जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत के पूजन से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करना होता है। पूजा करने के बाद श्री राधा रानी जी को उनकी प्रिय वस्तुओं का और हम अपनी ओर से प्रिय वस्तुओं का उनको भोग लगाते हैं। उसके पश्चात आरती करते हैं, फिर प्रसाद खाकर व्रत खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रश्न सामने आता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर 12 बजे घर में नहीं होते हैं। वो किसी काम में बिजी होते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं या कहीं और हो सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं। कोई टीचर है, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है। अब श्री राधाष्टमी का व्रत तो उन्होंने रखा है और पूरी श्रद्धा भावना से रखा है, तो अब वो चाहकर भी दोपहर 12 बजे अपने घर में नहीं आ सकते। श्री राधा रानी जी का पूजन वो अपने घर में नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग ये प्रश्न करते हैं, तो हमें पूजन कैसे करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ऐसे प्रश्न सामने आते हैं और हमें वैसे भी इस चीज को आपको बताना था, क्योंकि ये दुविधा सबके सामने आ सकती है। तो इसी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधाष्टमी का व्रत सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाता है और दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार के समय उनका विशेष पूजन किया जाता है। उसकी विधि हमने अपने दूसरी वीडियो में बताई हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सुबह 4 बजे आपने व्रत शुरू करना है और हो सकता है कोई 4 बजे से लेट उठे तो भी कोई बात नहीं है। कोशिश यही हो कि आपने 4 बजे उठना है, लेकिन थोड़ा लेट उठें तो भी आप व्रत अच्छे से रख सकते हैं। तो अब प्रश्न सामने आता है कि किसी ने पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखा है, लेकिन दोपहर 12 बजे वो घर नहीं हो सकता है और दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन जरूरी होता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। आपने क्या करना है, जब आप सुबह अपने घर से जाने लगें उस समय आप कोई भी 5 फल अपने घर से अपने साथ ले जाएं। जी हाँ, आप कोई भी 5 फल अपने साथ ले जाएं। वो 5 केले भी हो सकते हैं, 5 सेब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 फल आपने साथ लेकर जाने हैं। तो जहाँ पर आप नौकरी करते हैं या जहां पर आप अपना व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, या आप कहीं भी दोपहर 12 बजे होते हैं, तो वहां पर दोपहर 12 बजे आपने मन ही मन श्री राधा रानी जी का पूजन करना है, मानसिक पूजन करना है। ये पूजन आप 2-3 मिनट कर लीजिए। मन ही मन आप धूप दीप आदि से श्री राधा रानी जी का पूजन कीजिए। श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। जो कुछ आपके मन में भावना आ रही है वो आप मन ही मन वो विधि पूरी कर दीजिए। 2-3 मिनट जितना आपसे हो सकता है आप पूजन कीजिए। उसके बाद आप जो ये 5 फल सुबह साथ लेकर आए थे उससे मन ही मन श्री राधा रानी जी को भोग लगवा दीजिए। जी हाँ, आप जहां पर भी हो वहां पर इतना समय तो आपको अवश्य मिल ही जाएगा। आपने ये भोग लगवा देना है। आपने जैसे ही भोग लगवाया उसके बाद आपने इस प्रसाद को खा लेना है, क्योंकि भगवान ने, श्री राधा रानी सरकार ने इसे भोग लगा लिया है। अब वो प्रसाद बन चुका है। उस प्रसाद को, उस फल प्रसाद को आप खा लीजिए, आपका व्रत खुल जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपकी मजबूरी थी क्योंकि आप घर में उस समय नहीं थे, तो आपने यहाँ पर मानसिक पूजन कर लिया। लेकिन जब आप शाम में या रात में घर जाएं उस समय आप पूरी विधि से, पूरी श्रद्धा भावना से अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी सरकार का पूजन अवश्य कीजिए। दोपहर के समय आप किसी काम में थे और भगवान इस बात को जानते हैं, समझते हैं। इस कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मानसिक पूजन का नियम बताया गया है। लेकिन शाम में या रात में जब आप घर आती हैं या घर आते हैं उस समय आप पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी जी का पूजन कीजिए। उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगवाइए और आपको जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उन वस्तुओं का भोग आप श्री राधा रानी जी को अवश्य लगवाएं। तो
इस तरह से आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार का पूजन कर सकते हैं। श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधाष्टमी व्रत की कथा सुनना भी जरूरी होता है। वो कथा आप हमारे चैनल पर चाहें तो दोपहर 12 बजे भी सुन सकते हैं। अगर आप शाम को चाहें तो शाम को भी सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनना जरूरी होता है, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो उस कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी कोई और प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप राधाष्टमी से एक दिन पहले तक आप हमें फोन कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दिया जाएगा। तो आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह श्री राधाष्टमी का व्रत आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद लेकर आए। श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, यही मंगल कामना है हमारी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।